तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मोज़ू यूकी को छीन लेती है सुज़ुरो से और उसको पिंजरे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन हम लोग होते हैं सुज़ुरो रोने लग जाता है और बोलता है मॉम प्लीज़ यूकी को वापस दे दीजिए, वो मेरी होगा, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो मोज़ू उसको बोलती है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, जानवरों के बीच में डिफरेंस होता है, हम लोग इनको बेचने के लिए लाते हैं ना कि इनको पालने के लिए। तो सुज़ुरो बोलता है मॉम आप ये डिफरेंस करती क्यों, इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लीज़ मुझे यूकी वापस दे दीजिए। तो उसकी मॉम बोलती है शायद तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, मैंने देखी है, जो मैंने झेला है वो तुमने आज तक झेला नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बात के बीच में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। तुम्हें पता मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके बारे में कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं गायब भी हो जाऊँ तो कोई मेरे बारे में कुछ भी ना सोचे। मैं हमेशा अकेली रहती थी, मैं हमेशा मिरर के सामने अपने आप को देखती थी और अपनी लाइफ को कोसती थी। एक दिन मैं जंगल के अंदर खो गई, कोई एडल्ट मुझे ढूंढने भी नहीं आया, शायद उन लोगों ने मुझे नोटिस भी नहीं किया होगा। तभी एक मार्टिन वहाँ पे आया और उसने उस ठंडी रात में मुझे अपनी गर्मी दी। तब मैंने जब उस मार्टिन को ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वो एक रेयर स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली थी। उसके बाद जब फ्रंट पेज के ऊपर मेरी फोटो छपी न्यूज़पेपर में कि मैंने उसको ढूंढा है, तब मुझे पता चला कि लोगों को मेरी कदर किस चीज़ से होगी। तो सुज़ुरो बोलता है मॉम अब उस मार्टिन का क्या हुआ। तो मोज़ू हंसते हुए बोलते हैं अब वो मार्टिन मेरे पास रहता है, मैं उसकी वार्म हमेशा अपने पास रखती हूँ, मतलब उसने उसका मफलर बना लिया होता है और बोलती है ये मेरा लक्की चार्म है। तो हम लोग होते हैं वो सुज़ुरो को बोलते हैं कि एक दिन तुम भी सब कुछ समझ जाओगे कि कैसे जानवर हम लोग सिर्फ बेचने के लिए लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के और मारुता हॉक के साथ में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बोल्टो उन लोगों का वेट कर रहा होता है। और बोल्टो बोलता है आप लोग थोड़ा लेट नहीं आए, मुझे लगा था आप लोग जल्दी आ जाओगे, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोल्टो उस हॉक को देखता है और बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस हॉक को क्यों चाहिए, मतलब मोज़ू इस हॉक के लिए सब कुछ क्यों कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सास्के को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो सुज़ुरो से मिला था और कैसे सुज़ुरो एक अच्छा आदमी है जो कि जानवरों से प्यार करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको फोर्स कर रही है कि ताकि वो जानवरों को बेचने के धंधे में आ जाए। तो बोल्टो बोलता है कि मैं भी होकागे नहीं बनना चाहता था और मैं आपसे मिला, तब मुझे पता चला कि मुझे आपके जैसा बनना है। सारदा होकागे बनना चाहती है क्योंकि वो मेरे डैड की तरह बनना चाहती है। मैं भी सुज़ुरो को ये समझाना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। तो सास्के बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर लुक अप टू नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, और हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना। तो बोल्टो बोलता है कि लेकिन हम लोगों को वहाँ पे जाना होगा। तो सास्के बोलता है हम लोग पैराडाइज़ के आगे से ही जाएंगे, तो मैं तुम्हें वहीं तक छोड़ दूंगा, जो तुम्हें वहाँ पे करना होगा वो तुम कर लेना, वैसे ही मैं बीच में नहीं आने वाला क्योंकि मैं अपनी सेंस ऑफ जस्टिस को किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहता। तो बोल्टो बोलता है कि अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे सुज़ुरो की तो कौन करेगा, हम लोगों को सुज़ुरो को वहाँ से बचाना होगा। तो सास्के बोलता है जब तक सुज़ुरो खुद ये सब कुछ रियलाइज़ नहीं कर लेता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने भी तो खुद ही रियलाइज़ किया ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सुज़ुरो को उसकी मॉम एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और उसको बोलते हैं मुझे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, पता है तुम्हारा जो वाइट हॉक है उसके लिए मेरे को एक क्लाइंट भी मिल चुका है। वो क्लाइंट बोल रहा है कि वो उसको जल्दी से जल्दी खरीदना चाहता है। तो सुज़ुरो बोलता है मॉम अभी तो यूकी ने शिकार करना सीखा है, उसको थोड़ा और पक्का हो जाने दिए शिकार में। तो मोज़ू बोलते हैं उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्लाइंट है वो उसको मारना चाहता है और उसको टांगना चाहता है दीवार के ऊपर। क्लाइंट बोल रहा है कि उसकी दीवार के कलर के साथ तुम्हारा हॉक काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। तो ये सुनने के बाद तो सुज़ुरो के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर हम लोग होते हैं फाइनली वो बगावत करने के बारे में सोचता है और अपनी खिड़की के थ्रू घर से बाहर आ जाता है और यूकी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के और बोरुटो वगैरह भी अपने रास्ते पे निकल जाते हैं लीफ विलेज की तरफ। तो हम लोग ने बोरुटो अपना मुंह सड़ाए हुए चल रहा होता है। तो सास्के बोलते हैं तुमने मुंह क्यों फुला रखा है, बताओ अब मैंने क्या किया। तो बोरुटो बोलता है कि आपने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉमिस किया था इस साल सुज़ुरो से कि मैं उसका वेट करूंगा, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। तो सास्के बोलता तुम बिना तुम्हें समझ में नहीं आता कब हार माने, चुपचाप मेरे साथ चलो, हम लोगों को विलेज निकलना है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक क्लाइंट आ जाता है जो बोरुटो से बोलता है कि पैराडाइज शॉप कहाँ पे है, मुझे दरअसल वहाँ से कुछ खरीदना है। तो बोरुटो बोलता है क्या खरीदना है। तो बंदा बोलता है कि वहाँ पे एक व्हाइट हॉक है जो कि सेल के लिए है। तो जैसे ही बोरुटो व्हाइट हॉक का नाम समझता है सुनता है वो समझ जाता है कि वो लोग यूकी को बेच रहे हैं। तो बोरुटो भागते हुए वहाँ पे जाने लगता है और सास्के भी उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मोज़ू जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे आती है और व्हाइट हॉक को ढूंढने के लिए, तो उसको व्हाइट हॉक वहाँ पे दिखती नहीं है और वो समझ जाते हैं कि जरूर सुज़ुरो यूकी को लेके भाग चुका है। तो हम लोग होते हैं वो यूकी को ढूंढने लगती है और हम लोग होते हैं यूकी जो होता है वो सुज़ुरो जो होता है वो यूकी के साथ भाग रहा होता है और उसको बोलता है मैं तुम्हें दीवार पर टंगने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और बोलती है मुझे पता था कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो यूकी को जरूर मेरे पास दे दो दोबारा, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो। तभी हम लोग होते हैं सुज़ुरो उसकी बात नहीं सुनकर भागने लगता है। तो वो अपने गार्ड से बोलते हैं कि अपने वुल्फ को उसके पीछे छोड़ दो। जब अपने बेटे के पीछे वो वुल्फ छोड़ देती है और हम लोग होते हैं वो जो वुल्फ होता है वो यूकी सुज़ुरो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तो वहाँ पे सास क्या जाता है और सास के अपनी तलवार से उस वुल्फ को रोक लेता है। फिर हम लोग होते हैं वो अपनी आंख निकालता है, तो हम लोग होते हैं वो वुल्फ जो होता है वो बीगी बिल्ली की तरह डर जाता है और निकल जाता है वहाँ से। तो वहाँ पे मोज़ू आती है और सुज़ुरो को बोलते तुमने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब चुपचाप ये यूकी जो मुझे दे दो। तो सुज़ुरो बोलता है मॉम यूकी मेरा हॉक है, मैं इसको वापस नहीं दूंगा, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो मोज़ू बोलते तुम्हें क्या लगता है तुमने एक हॉक को नर्स कर लिया, उसको हेल्थ वापस दिला दी तो तुम क्या बड़े हो गए। तो बोल्टो बोलता है कि तुम पेरेंट कहते हो अपने आप को, तुम कैसे इसकी माँ हो सकती हो, तुम्हें अपने बच्चे की चिंता नहीं है।
तो मोजू उसको बोलते हैं तुमने एक कदम और मेरी प्रॉपर्टी के अंदर रखा तो मैं तुम सब लोगों को जेल में सड़ाऊंगी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम जेल में रहोगे। तो ये पता है ये जो वाइट होगा इसका ऑलरेडी एक बायर है, अगर तुम इसको खरीदते हो या चुराते हो तो वो चोरी कहलाएगी। तो सास्के बोलता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और वो अपने 1000 माइल हॉक को उसको देने लगता है। तो बोरुटो बोलता है कि आप प्लीज अपने 1000 माइल हॉक को उसको दे रहे हो। तो सास्के बोलता है कि मैं इसको ये दे दूंगा लेकिन फिर ये सुजुरो और यूकी के ऊपर हाथ ना लगाए तो मैं डील करूँ। तो हम लोग होते हैं मोजू बोलते हैं तुम कितने बड़े फूल हो, तुम्हें अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुजुरो वगैरह का कुछ भी नहीं बोलूँगी। फिर वो उस हॉक को ले लेती है अपने पास और सुजुरो को बोलते हैं सुजुरो तुम्हें पता है तुम बाहर की दुनिया में रह ही नहीं पाओगे, मुझे पता है तुम जल्दी फेल हो जाओगे, गिव अप कर दोगे और वापस आ जाओगे घर पे, तब मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी तुम्हारे वाइट हॉक को लेने के लिए। और हम लोग होते हैं गार्ड बोलता है मैं तुम लोगों को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के आऊँगा ताकि तुम लोग वापस ना आ जाओ। और हम लोग जैसे ही सास्के वगैरह वहाँ से निकलते हैं वैसे ही वो जो 1000 माइल हॉक होता है वो बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से पानी निकलने लग जाता है। तो मूजो समझ जाती है कि अभी जिंदा नहीं बचने वाला, तो अपने असिस्टेंट से वो बोलती है कि ऑपरेशन की तैयारी करो, उसका पेट काट के इसके अंदर का कंटेंट चेक करना है हम लोगों को। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि ये हॉक खाती क्या है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसके हैबिटेट कौन सा होगा और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी हॉक हम लोगों को मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं बोरुटो वगैरह जा रहे होते हैं, तो बोरुटो सुजुरो से बोलता है अपनी मॉम की बातों पर ध्यान मत दो। तो सुजुरो बोलते हैं लेकिन मैं अपनी मॉम के अलावा इस घर के अलावा और कोई जगह जानता भी नहीं हूँ। फिर वो सास्के से बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे यूकी को बचाने के लिए आपको अपने चेरिश्ड हॉक को उनको देना पड़ा। तो सास्के बोलता है तुम उस सब की चिंता मत करो। हम लोग होते हैं सास्के का शारिंगान एक्टिवेट होता है और जैसे ही सास्के का शारिंगान एक्टिवेट होता है वैसे ही उधर उसके 1000 माइल हॉक का भी शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ से उड़ के निकलने लगती है। और हम लोग होते हैं जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने लगा रखा होता है डार्टिंग वगैरह वाला उस सबको वो पार कर देते हैं। और हम लोग होते हैं जितने भी सारे एरो सिक्योरिटी सिस्टम वाले होते हैं वो बाकी जानवरों के शीशों पर गिरते हैं और सारे जानवर जो होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो बोरुटो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, शोर कैसे मच रहा है, पैराडाइज के अंदर कुछ चल रहा है क्या। और हम लोग देते हैं वो जो फाइनली जो 1000 माइल हॉक होता है वो पैराडाइज से निकल जाता है और मोजू उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही होती। तभी वो गार्ड बोलता है कि सब कुछ तुम लोगों ने किया है ना, तुम लोगों को वापस चलना होगा मेरे साथ। तो सास्के बोलता है कि सब कुछ हमने बिल्कुल भी नहीं किया और खासकर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। तभी हम लोग देते हैं 1000 माइल होप वापस सास्के के पास आ जाती है और बोलती है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना। तो बोरुटो बोलता है कि मिस्टर सास्के आप तो सच में अमेजिंग हो, आप तो सच में कमाल के हो। तो हम लोग होते हैं वो गार्ड बोलता है सास्के क्या है, सच में सास्के है, और वो वहीं पे रुक जाता है, मतलब उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम लोग होते हैं मोजू आ जाती है और बोलती है सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। फिर वो सुजुरो से बोलते हैं सुजुरो ये हॉक वापस मुझे ला के दो, अगर तुमने हॉक मुझे ला दे तो मैं तुम्हें वापस घर में घुसा लूँगी। तो सुजुरो बोलता है कि मॉम अब मुझे घर में वापस नहीं आना, मैं जा रहा हूँ दुनिया देखने के लिए बाहर की। और हम लोग होते हैं सास्के बोलता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे रुकने का कोई भी वो नहीं मतलब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तभी मोजू बोलते हैं तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, मगर अगर अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें इजीली एलिमिनेट यानी कि मार सकते हो। तो उसका गार्ड बोलता है कि वो हमारी लीग से बाहर है, वो खुद सास्के उची है, हम लोग उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम लोग होते हैं सारे जो जानवर होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और अपने आसमान की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो सुजुरो रास्ते में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अचानक से फ्री हो गया हूँ, मैं करूँगा क्या ज़िंदा रहने के लिए। तो सास्के बोलता है कि अभी तो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी ये देखनी है अपनी आंखों से और बाहर का पूरा वर्ल्ड देखना है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो लोग उसको मारुता के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे मारुता सुजुरो से बोलता है तुम्हें खाना बनाना आता है। तो सुजुरो बोलता है नहीं। तो मारुता बोलता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती है। तो सुजुरो बोलता है नहीं। तो मारुता बोलता है चिंता मत करो, मुझे भी ये सब कुछ नहीं आता, मुझे भी बस थोड़ा बहुत आता है, जितना मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हें भी आज से मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो सुजुरो काफ़ी तो खुश हो जाता है और बोलता है कि सर ठीक है मैं भी मेहनत करूँगा। और हम लोग होते हैं बोरुटो वगैरह उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और बोरुटो बाय करते हुए बोलता है मुझे लेटर लिखते रहना सुजुरा। फिर हम लोग होते हैं बोरुटो वगैरह जा रहे होते हैं तो सास्के उसको बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो बोरुटो बोलता है मेरे साथ नहीं आऊँगा इसका मतलब क्या हुआ। तो सास्के बोलता है कि वो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हम लोगों को जाने देगी, मुझे हम लोगों पर अटैक करेगी, इससे बढ़िया मुझे विलेज के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। अगर मैं विलेज के अंदर नहीं रहूँगा तो विलेज पर भी खतरा नहीं आएगा। वैसे ही मैं विलेज को छोड़ के जाने वाला था क्योंकि मुझे कोड के बारे में, जो कि कारा का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है, उसके बारे में पता लगाना था। तो बोरुटो बोलता है ठीक है मिस्टर सास्के मैं समझ चुका हूँ, मुझे आपकी तरह बनना है, मैं हमेशा आपका रास्ता फॉलो करूँगा। तो सास्के हंसता है और चला जाता है वहाँ से और बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं बोरुटो पहुँच जाता है थंडर ट्रेन के अंदर, जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स वगैरह भी बैठे होते हैं, नॉर्मल पैसेंजर्स वगैरह भी बैठे होते हैं। तो बोरुटो थंडर ट्रेन की शीशे को ऊपर करने की कोशिश करता है तो उससे हो नहीं पा रहा होता, वो अटक गया होता है। तो वहाँ पे एक बच्चा आता है हिडन रॉक विलेज का और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन हम लोग होते हैं वो मदद करने के चक्कर में अपने अंगूठे पे चोट लगवा देता है, लेकिन फिर वो बोरुटो की मदद कर देता है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बंदा चढ़ता है एक सूटकेस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होता है और वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग होते हैं ट्रेन जिस रास्ते से जानी चाहिए थी उस रास्ते पे ना जाके दूसरे रास्ते से निकल जाती है और बोरुटो वगैरह को नींद आई हुई होती है। जैसे ही बोरुटो की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाता है जिसके अंदर अजीब से बेड्स वगैरह लगे होते हैं और सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी उसी कमरे के अंदर होते हैं। और तो बोरुटो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ। और यहाँ पे हम लोगों को एक स्क्विड गेम जैसा सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।